आज के प्रशिक्षण सत्र में मैं आपको ट्रैफिक चालान्स के बारे में बताऊंगा। यातायात पुलिस द्वारा या सिविल पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के या रोड यूजर्स के चालान कर दिए जाते हैं जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते। एमवी एक्ट का या सीएमवीआर या स्टेट एमवीआर के जो रूल्स बने हुए हैं उनका उल्लंघन करने पर या मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस का उल्लंघन करने पर चालान जनरेट कर दिया जाता है। और इसमें आजकल हम केवल ई चालान जनरेट कर रहे हैं। ई चालान अगर किसी का किया जाता है तो मौके पर ही वह जो जुर्माने की धनराशि है उसको पेमेंट करने के बाद उस अपराध को शमन कराया जा सकता है। वह उसके रिकॉर्ड पर नहीं चढ़ेगा और ये नकद भुगतान जुर्माना देने से वहीं से उसको फिर समाप्त कर दिया जाएगा प्रकरण को। यदि आप नकद जुर्माना नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से चालान कर दिया गया है, तब पुलिस लाइन में जाकर या जहाँ भी ट्रैफिक ऑफिस है अन्य जनपदों के लिए प्रयागराज का ये पुलिस लाइन में ऑफिस बनाया हुआ है और वहाँ जाकर आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एसपी ट्रैफिक से मिलकर उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ ये देख लिया जाता है कि अगर गलत तरीके से चालान जनरेट हुआ है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। अन्यथा आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा जब भी चालान होगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उस पर आपका एक मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा जिसमें ये पूरी प्रक्रिया दी होगी कि किस प्रकार से आपको उसमें जुर्माना अदा करना है। यदि आप वहाँ मौके पर आपने चालान की राशि भुगतान नहीं की है, तब आप ये शुल्क वहाँ पुलिस लाइन में जाकर, कार्यालय में जाकर भी जमा कर सकते हैं। या अगर आपका दोष नहीं है, आपकी बात से जो ट्रैफिक के अधिकारी है वो संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने ऑफेंस नहीं किया है, गलती से वो चालान जनरेट हो गया है, तब उस प्रकरण को वहीं समाप्त किया जाएगा। जनता द्वारा सीधे वेबसाइट पर जाकर भी जो ई चालान है परिवहन का, इसमें इस तरह का आपको मिलेगा जो URL https और ://echallan-parivahan.gov.in, और इसमें आप जाकर फिर अपना जो भुगतान चालान है उसमें गाड़ी नंबर आदि ये सब लिखे होंगे, DL का विवरण होगा और वहाँ पेमेंट गेटवे पर उसको आपको डायरेक्ट कर देगा और वहाँ जाकर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI आदि से आप उसमें चालान पेमेंट कर सकते हैं। यदि 3 दिवस के अंदर आपने चालान पे कर दिया, अगर ये राशि जुर्माना की आपकी 3 दिन में पेमेंट हो जाती है, जिस दिन आपका चालान हुआ है उससे 3 दिवस तक, तो ये यातायात पुलिस द्वारा ये सब कार्रवाई कर दी जाती है। अन्यथा इसको वर्चुअल कोर्ट, जो ई कोर्ट हैं, वर्चुअल कोर्ट को भेज दिया जाता है और ये फिर कोर्ट में इसका निस्तारण कराना होगा आपको, व्यक्तिगत तौर से वहाँ जाकर या वर्चुअल कोर्ट में ऑनलाइन जाकर वहाँ जो भी जुर्माना उसमें बनता है वो अदा किया जाएगा। ऑफलाइन भी इस तरह के वहाँ पर जो इसकी राशि है, आपका जो चालान की जितना भी जुर्माना उसमें लगता है, वह राशि जो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर भी वहाँ अदा की जा सकती है। यदि किसी ने गलत चालान आपका काट दिया है और आपके पास पर्याप्त इस बात के साक्ष्य हैं, तो आप कृपया SP ट्रैफिक प्रयागराज के पास जाएं या उनकी जो मेल है spt.ah-up@gov.in, मैं रिपीट करता हूँ spt.ah-up@gov.in। इस पर जाकर आप शिकायती प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, भौतिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं या डाक द्वारा अपनी शिकायत भेज सकते हैं। और आपने यदि कोई ट्रैफिक का ऑफेंस नहीं किया होगा तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपका चालान नहीं होगा, आपका चालान काट दिया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में आपको कहीं लगता है कि कोई इसमें ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा है, पुलिस के कर्मी या ट्रैफिक के कर्मचारी कहीं आपको गलत तरीके से चालान भेज रहे हैं, तो कृपया मेरे संज्ञान में या अन्य अधिकारियों के संज्ञान में भी ला सकते हैं। मेरा नंबर है 9454400139 9454400139। थैंक यू।